अडियाला जेल के गेट नंबर 1 के बाहर आज एक बार फिर बदमज़गी की सूरत हाल बनी रही और आज एक बार फिर अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या पेश आया है। जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत में शिरकत के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जैसे ही मीडिया से गुफ्तगू की कोशिश की तो नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार के मुताबिक वहाँ मौजूद सहाफ़ी तैयब बलोच ने मुतालबा किया कि गुज़िश्ता हफ्ते हमने सवालात किए थे, उस पर हमारी काफ़ी ट्रोलिंग हुई है, उस पर आप मजम्मत करें। जिसके बाद तलखी में इजाफा हो गया और इमरान खान के वकील नईम पंचोता और PTI के MPA तनवीर असलम ने कारकुनों को बोला कि इसको पीछे करो। जिसके बाद मौके पर मौजूद PTI के कारकुनों ने सहाफ़ी को घसीटा, धक्के दिए, तशद्दुद का निशाना बनाया। नज़र आता है कि जैसे ही सहाफ़ी बोलने की कोशिश करते हैं उन्हें मना किया जाता है, वो फिर भी बोलते हैं और उसके बाद उन पर तशद्दुद किया जाता है, नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, गालियाँ भी दी जाती हैं। वो तमाम गालियाँ तो हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर ये देखिए। मैं पकड़ता, मुझे दे PTI कारकुनों के तशद्दुद की वजह से सहाफ़ियों ने अलीमा खान की मीडिया टॉक का बायकॉट कर दिया। इस वाक़े के बाद अलीमा खान ने कहा कि जो वाक़या हुआ है ये होना नहीं चाहिए था। तो वाक़या हुआ है, होना नहीं चाहिए था। यहाँ ख़वातीन खड़ी हैं और हम अपने भाई के लिए आते हैं। हम यहाँ सियासत के लिए, हम सियासत डिस्कशन भी नहीं करने आते। अब वो मुझे पता है, हमें तो पता था 3-4 लोग भेजे गए हैं कि यहाँ पे हमें आके ख़वातीन को अटैक करें, लेकिन यहाँ लोगों को भी उसको जज्बाती तरीके से उसका जवाब नहीं देना चाहिए था। लोगों को जज्बाती होना नहीं चाहिए। इस वाक़े पर रद्दमल देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पोस्ट किया कि सहाफ़ी तैयब बलोच को सिर्फ़ और सिर्फ इख्तिलाफ़ राय पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जो कि नाकाबिल कबूल है। सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अता तारड़ ने मज़ीद लिखा कि जब दलील ना हो तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जाता है। यह है इनकी सोच जो अदम बर्दाश्त पर मबनी है। हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ा रहा हूँ और इस केस में भी भरपूर साथ दूंगा। इसके अलावा प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इलामे में लिखा कि प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट अडियाला जेल के बाहर तैयब बलोच, फैसल हकीम समेत दीगर सहाफ़ियों के साथ पेश आने वाले वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हुए तशद्दुद करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करती है। एलामिया के मुताबिक सहाफ़ियों के साथ पुरतशद्दुद रवैया किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, ना ही ऐसे वाक़यात को किसी सूरत बर्दाश्त किया जाएगा। प्रेस एसोसिएशन तशद्दुद करने वाले अनासिर के खिलाफ हर फोरम पर ना सिर्फ आवाज़ उठाएगी बल्कि मुतासरा सहाफ़ियों का भरपूर साथ भी देगी। आज अडियाला जेल के बाहर क्या हुआ, इस हवाले से वहीं मौजूद थे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया। शब्बीर, कैसे शुरू हुआ, क्या मामला है? तहरीक इंसाफ ज़ाहिर तशद्दुद के हवाले से अलीमा बीबी भी कह रही हैं कि होना नहीं चाहिए था, मगर PTI के वो रहनुमा जो वहाँ मौजूद थे वो कहीं ना कहीं तावीलें भी दे रहे हैं, सहाफ़ी पर भी तनकीद कर रहे हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? शादिब साहब, गुज़श्ता एक हफ्ते से अडियाला जेल के बाहर जो सूरत हाल बनी है या जिस किस्म के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, इसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक तो अलीमा खान साहिबा से सहाफ़ियों के सख्त सवालात पर PTI के लोग बुरा मान रहे हैं और अलीमा खान भी बुरा मान रही है। दूसरी एक बड़ी वजह है कि PTI के अंदर भी इस वक्त एक सख्तबंदी हो रही है। आपके इल्म में होगा, जब परसों जुमे के रोज़ अलीमा खान पर अंडू से हमला किया गया तो बुशरा बीबी की बहन ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने बताया कि यह सारा ड्रामा किया। अच्छा, आज का जो वाक़या है इससे मुतल्लिक भी हमारी PTI के लोगों से बात हुई है और PTI के लोगों का कहना है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है और इसमें वो लोग शामिल है जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। और जो हमारा असल मकसद है इमरान खान साहब के जो बयानात अवाम तक पहुंचने उनको रोका जा रहा है और इस सारी सूरत हाल से जो है PTI का नुकसान हो रहा है। अच्छा, आज सुबह से ही अडियाला जेल के बाहर माहौल ऐसा बना था और हमारे पास भी इतलात थी, इंफॉर्मेशन थी। इतलात क्या, हमसे कुछ PTI के लोगों ने
बाकायदा तौर पर यह बताया कि आज कुछ सहाफियों को टारगेट किया जा सकता है और उनको फेंटी भी लगाई जा सकती है। ये आज सुबह से ही ये रूमर्स भी चल रहे थे और कुछ सहाफियों की तस्वीर सोशल मीडिया पे भी पीटीआई के ग्रुप्स में भी वायरल की गई थी और उनको बाकायदा तौर पर निशानदेही की गई थी कि ये सहाफी हैं जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते अलीमा खान से बदतमीजी की थी। अच्छा, आज जब समाअत खत्म हुई, चूंकि तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाज़ी और उज़्मा खान समाअत में शामिल थी, तो समाअत के बाद जब वो एज पर रूटीन मीडिया के साथ गुफ्तगू के लिए आई तो वहां पर कारकुनों के एक बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई और तैयब बलोच के वाक़े से पहले एक सहाफी हैं एजाज अहमद, वो अलीमा खान के पास गए। उन्होंने उनको बताया कि इतने कारकुन यहाँ पे जमा है, कैमरे लगे हैं, रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट करना है, तो आप काइंडली अपने कारकुनों को बताएं कि वो पीछे हटें ताकि हम इजीली जो है कवर कर सकें आपको। इस पर उस सहाफी को यानी एजाज अहमद को पीटीआई कारकुनान ने उठा के बाहर फेंका और नीचे गिरा दिया। वो बुजुर्ग सहाफी भी हैं और उनके साथ नारवा सलूक किया गया। उसके बाद जब दोबारा अलीमा खान ने गुफ्तगू शुरू की तो तैयब बलोच ने अलीमा खान से पूछा कि आपसे हमने गुज़श्ता हफ्ते जो सवालात किए थे उस पर पीटीआई के लोग बुरा मान गए हैं और हमारी ट्रोलिंग शुरू की गई है, हमें धमकियां मिल रही है, हमारे घर वालों को थ्रेट है, लिहाजा आप इसकी मजम्मत करें। अलीमा खान ने पहले उनकी बात को नजरअंदाज किया, दोबारा तैयब बलोच ने यही सवाल जो है उनके सामने रखा, तो इस पर नईम हैदर पंजोथा गुस्सा हो गए और उन्होंने तैयब बलोच को कहा कि तुम किस तरह सवाल कर रहे हो, तुम्हें इजाजत नहीं है सवाल करने की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। तो इस पर जो है दो आसपास कारकुन थे वो भी मुश्तइल हो गए और नईम हैदर पंजोथा ने गैर मुनासिब जुबान भी इस्तेमाल की, गंदी गालियां भी दी और साथ जो कारकुन थे या जो मकामी रहनुमा वहां पे थी वो भी मुश्तइल हो गए। तो वो सारे तैयब बलोच पर पल पड़े और उसको घसीटते हुए वो उस जगह से ले गए और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और माहौल इंतहाई जो है वो खराब हुआ। उसके बाद अलीमा खान ने मुझसे कहा कि आप संभालें इसको। मैंने कहा जी मैं कैसे संभालूंगा, आपके कारकुन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके लीडर जब लीडर ही कारकुनों को इश्तिहाल दे रहे हैं तो उसके बाद हम क्या संभालें। उसके बाद जब जाहिर है साहब 2-3 साहबी और भी साहबी थे वहां पे, उनको भी घेरा गया और उसके बाद हमने बायकॉट किया अलीमा खान की गुफ्तगू की। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार तो किया अलीमा खान ने, लेकिन तब तक माहौल खराब हो चुका था और सहाफियों पर तशद्दुद भी किया गया था और उसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची, 2-3 कारकुनों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद एक दरखास्त भी अडियाला जेल चौकी में जमा कराई गई। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा। गुज़श्ता हफ्ते जब अलीमा खान मंगल को मुलाकात के लिए यहाँ पहुंची तो यहाँ पे कुछ 4-5 सहाफियों ने उनसे एक तो बुशरा बीबी से उनकी लड़ाई से मुतल्लिक सवालात किए, दूसरा उनकी जायदाद से मुतल्लिक कुछ सवालात किए जिस पर पीटीआई के लोग बुरा मान गए, अलीमा खान खुद भी बुरा मान गई। ये सिलसिला वहां से हुआ, यानी गुज़श्ता हफ्ते मंगल के रोज से शुरू हुआ। उसके बाद जुमे के रोज जब अलीमा खान दोबारा आई समाअत के लिए तो उस वक्त भी तैयब बलोच और दीगर जो सहाफी उनके साथ आए थे उन्होंने उस वक्त भी उनसे ये डिमांड की थी कि आप इस रवैये की मजम्मत करें क्योंकि हमें धमकियां मिल रही है। लेकिन अलीमा खान ने उस दिन भी उनके सवालात का कोई जवाब नहीं दिया, लिहाजा उसके बाद वो अंडा फेंकने वाली भी एक वाकया जो है वो भी आपके सामने है। लिहाजा ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है इसमें किसी हद तक पीटीआई के अंदर भी सवालात उठ रहे हैं कि ये क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। सवालात तो सहाफी ने तो सवाल करना है, अलीमा खान ने जवाब देना है नहीं देना ये उनकी मर्जी है, लेकिन इस तरह का रवैया, इस तरह की लड़ाई झगड़ा और तशद्दुद ये तो बिल्कुल काबिल मजम्मत है। बहुत शुक्रिया। शब्बीर डार तफसीलात बता रहे थे और हैरत की बात यह है कि इन तमाम बातों के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस बात की जस्टिफिकेशन देते नज़र आ रहे हैं, तशद्दुद की जस्टिफिकेशन देते नज़र आ रहे हैं। एक सहाफ़ी को घसीटा गया, उस पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद भी ये बात सामने आ रही है।